हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। आई होप आप सभी घर में अच्छे होंगे, स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। तो प्लीज़, हमने जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में और कौन सा है फोर्थ क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1.3 का। सबसे पहले तो आप लोग अपनी मैथ की बुक और नोटबुक दोनों ओपन कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन को 1.3 में, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट? डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, एक्स लेट करके चलेंगे इसको। x इक्वल टू 0.999 इस तरह से लेट कर लिया। अगर हम इसको लिखेंगे 0.9 बार लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि 99 बार बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर एक नंबर पे बार लग रहा है, हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलना। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 10x हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इट्स मीन 999। दिस इज सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करते थे हम लोग, इस इक्वेशन से इसको माइनस कर देते थे। इसका मतलब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999, ये आ गया। अब देखिए, ये तो इधर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमने माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 9x इक्वल टू क्या बच गया यहाँ, 9। इस मीन x इक्वल टू कितना आया, 9/9 आ गया। तो x क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। इसीलिए हम कभी भी जब लिखते हैं ना 0.999 समथिंग आता है ये, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। यानी 0.99 जो है वो किसके करीब आ जाता है, 1 के करीब हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको डिवीजन करना है और कितने नंबर के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होगा इसमें। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। हेलो, अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन किया। अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 0.0588235294117647। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि अगर हम 1/17 का एक्सप्रेशन डेसिमल एक्सपेंशन अगर निकालते हैं तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो 16 नंबर के बाद, कितने नंबर के बाद, 16 नंबर के बाद जो है। ठीक है, आपको ये लिखना। तो आप क्या करेंगे, आप लोग खुद डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग इसको, जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो देखना 7 के बाद आपको 0 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 8, फिर 2, फिर 3, यही चीज़ रिपीट होने लगेगी। तो उसने यही पूछा है कि यहाँ पर रिपीटिशन कितने नंबर ऑफ ब्लॉक के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 16 नंबर ऑफ ब्लॉक के बाद, कितने नंबर के बाद, 16 के बाद। तो यहाँ बस आपको लिखना है देयर आर 16 क्या था इसमें, डिजिट है ना, हाँ 16 डिजिट, 16 डिजिट in the repeating
जो आपकी बुक में है ना वही लिखना, इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ digit in the decimal expansion of 1/70। ये आंसर लिखना आपको। डिवाइड तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है, डिवाइड करके आप लोग चेक कर लेना इसको। अब देखिए 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। 6th क्वेश्चन में क्या है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए उसमें। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। मतलब आपको उन नंबर का एग्जाम्पल देना है कि जिनको डिवाइड करके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और उसमें जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 4 5 होनी चाहिए, तभी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया 4/45/2। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो टर्मिनेटिंग हो गया ये। और भी एग्जांपल ले लीजिए आप 86/8 ले लीजिए। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, कितना जाएगा, 8 से डिवाइड करके 1 टाइम, फिर 6 आ जाएगा 0.040, तो 1.75 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 10.75 आएगा, सॉरी गलती हो गई इसमें, 10.75 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप 74/5 ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 5 1 = 5, 2 बच गया, 5 4 = 20 पॉइंट, फिर 5 8 = ठीक है 40 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 8 5 आ रहा है, 4 भी आएगा तो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो Q की जो प्रॉपर्टी होगी कैसा होना चाहिए, Q हैज़ प्राइम फैक्टर 2 और 5, ये होने चाहिए। मस्ट हैव लिख दो, चाहे हैज़ लिख दो, ठीक है, ये होनी चाहिए। तभी जो है आपको ये क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग आपको नहीं मिलने वाला है। देखो 5 और 7 का क्या निकालेंगे हम लोग, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, और सॉरी 7 से 5 को, तो 0 टाइम पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 7 = 49, 1, फिर 0, 7 1 = 7, 3, फिर 0, 7 4 = 28, 2 0, 7 2 = 14, 6 0, 7 8 = 56, 4 0, 7 5 = 35, 5 0, फिर 7 7 = 49, फिर 1 देखो रिपीटिशन होने लग गया, तो इतना ही जाएगा ये 0.714285 बार, ये आ गया इतना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन इतना आ गया। अब देखिए अब इसका भी निकालना है हमें डेसिमल एक्सपेंशन, तो
कैसे निकालेंगे, 11 से डिवाइड करके 9, 0 पॉइंट, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। कितना टाइम, 11 8 जा 88, कितना आ गया 2 0, 11 1 जा 11, कितना आया 9, फिर 0, फिर 8, कितना आएगा 88, कितना जाएगा ये 2 टाइम 0, फिर 11 1 जा 11, तो बार बार यही आता रहेगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर आपको मिल रहा है 0.8181, ठीक है, ये आपको बार बार रिपीटिशन में मिलेगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें जो है इनके बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करने। तो 3 इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, 3 इरेशनल नंबर आर, फर्स्ट क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर 0.72072000, फिर 72000, इस तरह कर सकते हैं। सेकंड क्या लिखेंगे हम 0.7557557557, इतना ही जाएगा ये। फिर लास्ट वाला क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से लिख लेते हैं 0 पॉइंट, इससे कम होगा तो 80800800800, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों के बीच 3 इरेशनल नंबर हो गए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सॉरी 8 तो हो गया, 9th क्वेश्चन है। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या होगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ इरेशनल और रेशनल। तो देखिए 9th क्वेश्चन है 1.3 में। तो फर्स्ट √23, सेकेंड इज √225, थर्ड इज 0.3796, फोर्थ है 7.478478, फिफ्थ है यहाँ पर 1.10100100010001, ठीक है। तो ये इस तरह से जा रहा है। एक और क्वेश्चन रह गया इसमें, वो थर्ड था लेकिन मैंने नहीं, सारी हो गए, ठीक है, सॉरी। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको बताना कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। देखो 23 है, ठीक है, 23 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, हो जाएगा लेकिन वो जो है नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है, ये इरेशनल हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 15, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल हो गया। ये देखिए ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब इसको देखो 478 रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी रेशनल होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और देखो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गई, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। मैं दोबारा उस एक्सरसाइज का वीडियो दोबारा अपलोड कर दूंगा, दोबारा समझाऊंगा, अच्छे से समझा के दोबारा अपलोड करूंगा मैं उस वीडियो को। थैंक यू क्लास।